नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज युद्ध का 15वां दिन है और लगातार इजराइल हमास पर हमले कर रहा है। तो हमास की ओर से इजराइल में अलग अलग जगहों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से एक एक करके दावे भी सामने आ रहे हैं। हमास की ओर से कहा जा रहा है कि इजराइल में ज्यादा नुकसान हुआ, तो इजराइल ये कह रहा है कि कई फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि हमास को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि राफा बॉर्डर खोल दिया गया है। राफा बॉर्डर को खोला गया है, जिससे अब लोगों की दिक्कतें थोड़ी कम होंगी। मिस्र ने राफा बॉर्डर खोल दिया है। दरअसल एक कॉरिडोर बनाया गया था जिससे जिन लोगों को गाजा से निकलना था, क्योंकि निकलने के लिए एक समय दिया गया था, निकलना था, वहां से लोग निकल रहे थे। लेकिन इसके बाद गाजा राफा बॉर्डर नहीं खोले जाने से लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसलिए पहले इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील रखा गया था, लेकिन अब इस बॉर्डर को खोल दिया गया है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं उस जगह का जहां पर यह बॉर्डर खोल दिया गया है और अब इस रास्ते से लोग आ जा सकेंगे। राफा बॉर्डर को लेकर लगातार सबकी नजरें थी कि क्या इस रास्ते को खोला जाएगा जहां से लोगों का आवागमन सुचारू हो सके, दिक्कतें कम हो सके और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे मानवीय सहायता आ जा सकेगी। क्योंकि मिस्र की ओर से भी कहा गया था कि हम मानवीय सहायता पहुंचाएंगे गाजा के इलाके में, लेकिन राफा बॉर्डर नहीं खुलने की वजह से यह हेल्प नहीं पहुंच पा रही थी। बल्कि दूसरी इस्लामिक कंट्रीज भी लगातार गाजा पट्टी में जो लोग वहां रह रहे हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे थे। लेकिन दिक्कत यही थी कि क्योंकि राफा बॉर्डर बंद था, इसलिए लोग नहीं आ जा पा रहे थे और मदद नहीं पहुंच पा रही थी। और अब वहां आसानी से लोगों को मदद पहुंच सकेगी, ट्रकों के जरिए राहत सामग्री पहुंच सकेगी। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। और बड़ी खबर की गाजा की मदद के लिए मानवीय मदद कई देशों से पहुंच रही है। मानवीय मदद मिस्र के एयरपोर्ट पर पहुंचा है विमान। और देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानवीय मदद लगातार पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक विमान बकायदा पहुंचा है तमाम चीजों को यहां पर लेकर। मिस्र के एयरपोर्ट पर ये विमान पहुंचा है। कई देशों से यहां पर मानवीय मदद पहुंच रही है। गाजा की मदद के लिए ये लगातार कदम उठाया जा रहा है, ये पहल की जा रही है। एक तो राफा क्रॉसिंग बॉर्डर को खोल दिया गया है, लेकिन उस बॉर्डर के भीतर आगे जाने की इजाजत नहीं है। बस वहां से वो ट्रक आएगा और जो मानवीय मदद संभव होगी वो पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि ये जो मदद है वो हमास के आतंकियों तक ना पहुंच जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिस्र के एयरपोर्ट पर विमान पहुंच चुका है। कई देशों से मानवीय मदद पहुंच रही है। गायत्री, बिल्कुल। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, मिस्र का एयरपोर्ट जहां पर विमान मानवीय मदद लेकर पहुंच गया है। कई देश असल में ये मानवीय मदद पहुंचा रहे हैं। और बड़ी बात यह कि जो बाइडेन जब इजराइल के दौरे पर आए थे, इजराइल ने साफ तौर पर बिजली, पानी, सब कुछ वहां पर प्रतिबंधित किया हुआ है गाजा में, ये कहते हुए कि या तो हमारे बंधकों को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। लेकिन जो बाइडेन की मीडिएशन के बाद इजराइल तैयार हुआ, लेकिन शर्त रखी कि हमास के आतंकियों तक ये मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये तय कैसे होगा कि जो मानवीय मदद है वो सिर्फ सिविलियंस के पास पहुंच रही है, हमास के आतंकियों तक ठीक है नहीं। और इसी के चलते हम सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता गुरसिमरन बने हुए हैं। गुरसिमरन, ये बड़ी खबर, राफा क्रॉसिंग बॉर्डर को खोल दिया है। इसके अलावा मिस्र एयरपोर्ट पर विमान पहुंचा है, मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है। क्या कुछ और बड़ी जानकारी ग्राउंड जीरो से? देखिए, मिस्र से रफा बॉर्डर जो कि मिस्र को गाजा पट्टी से जोड़ता है वो खोला गया है। आपको बता दें कि रफा क्रॉसिंग एक ऐसी क्रॉसिंग है जो इजराइल को मिस्र से जोड़ती है और इजराइल को गाजा पट्टी से भी जोड़ती है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो रास्ते गाजा पट्टी और मिस्र को लगते हैं वो अभी भी बंद हैं, क्योंकि इसे क्लोज मिलिट्राइज जोन घोषित कर दिया गया है। रफा बॉर्डर का जो क्रॉसिंग खुली है वो मिस्र से गाजा पट्टी की ओर खुली है, जहां से मानवीय मदद पहुंचाई जाएगी। और रही बात कि अगर ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि मानवीय मदद हमास के आतंकियों तक ना पहुंचे, तो इस पर इजराइल जो है वो पूरी नजर बनाए हुए है। इजराइल की तरफ से पहले ही साफ कर दिया है कि अगर मदद किसी भी तरह हमास के आतंकियों तक पहुंची तो वो उसे रोक देगा, यानी कि उसकी तरफ से इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस तरह पहले भी हमने देखा कि इजराइल की तरफ से मिस्र के रफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर मोर्टार दागे गए थे, रॉकेट दागे गए थे, उस तरह दोबारा भी हो सकता है। अब इसे सुनिश्चित कैसे किया जाए, इसके लिए इजराइल ने साफ कर दिया है कि उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पहले ही कह दिया है, यानी कि अब ये मानवीय मदद जो है वो सिर्फ दक्षिण
दक्षिण गाजा पट्टी की तरफ जाएगी, ना कि उत्तरी गाजा पट्टी की तरफ। सभी जो रेड क्रॉस सोसाइटीज है, क्योंकि इजिप्ट की रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कि इसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पाकिस्तान से मदद, जो अमेरिका से मदद और बाकी देशों से मदद जो पहुंच रही है, मानवीय मदद, वो रेड क्रॉस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाएगी और वहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सिर्फ दक्षिणी गाजा तक मदद जाए, क्योंकि उत्तरी गाजा को खाली करने बिल्कुल गुरसिमरन, लौटेंगे आपके पास। और युद्ध क्षेत्र का 15वां दिन है और लगातार गुरसिमरन ग्राउंड जीरो से पल पल की जो अपडेट है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बोला है और इसमें एक सैनिक को मारने का दावा भी हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन ने एक सैनिक को मारने का दावा किया है। ये इजरायली सैनिक है जिसे मारने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। दरअसल हमास ने सबसे पहले हमला बोला था 7 अक्टूबर को इजराइल पर, लेकिन जैसे ही हमास आतंकी संगठन ने हमला बोला तो उसके बाद हिजबुल्लाह जिसकी दुश्मनी लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह जिसकी दुश्मनी इजराइल से है, ऐसे में वो भी साथ में आ गया और हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार एक के बाद एक जो हमले हैं वो बोले जा रहे हैं।